खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से रूस लगातार बदला लेने की कवायद में है और विश्व युद्ध के साथ अब स्पेस युद्ध भी होगा। रूसी निशाने पर एलन मस्क है। एलन मस्क की सैटेलाइट रूसी निशाने पर है और इसी को लेकर अब रूस धावा बोलना चाहता है। जी हाँ, तो बड़ी खबर, मॉस्कोवा का बदला दरअसल लिया जाएगा और इसका बदला रूस लेगा। रूसी निशाने पर है एलन मस्क की सैटेलाइट। ये तस्वीरें हम देखिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब विश्व युद्ध के साथ साथ स्पेस युद्ध भी होगा और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से सलोनी रूस के निशाने पर है। दरअसल अब रूस ने स्पेस वॉर का ऐलान कर दिया है। रूस ने स्पेस वॉर का ऐलान कर दिया है। मॉस्कोवा का बदला, मॉस्कोवा जो वॉरशिप थी जो कि यूक्रेन की तबाही, जो यूक्रेन ने मिसाइल्स आगे उसकी तहत वो डूब गई ब्लैक सी में। एक बड़ा फ्लीट था रशिया का यहाँ पर तैनात जिसको नुकसान पहुंचा, उसका बदला लेने की तैयारी कर रहा है अब रशिया और स्पेस युद्ध छेड़ दिया है। साफ तौर पर स्पेस युद्ध छेड़ दिया है। सलोनी, रूस कह रहा है कि जो स्टारलिंक सैटेलाइट है यानी कि जो एलन मस्क की सैटेलाइट है उसे किस तरह से नेस्तनाबूद करना चाह रहा है रूसी एरोस्पेस। और ये इसलिए क्योंकि स्टारलिंक, एलन मस्क ने जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब किस तरह से स्टारलिंक का ऐलान किया था यूक्रेन के लिए, यानी कि वहां पर अगर इंटरनेट बंद है तो स्टारलिंक के जरिए एलन मस्क ने वहां पर किस तरह से फाइबर लिंक देने की बात कही थी। अब रूसी स्पेस जो टेक्नोलॉजी है वो स्टारलिंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा चुकी है। ये बड़ी खबर है, यानी सीधे सीधे एलन मस्क पर धावा बोला है, स्टारलिंक पर धावा बोला है रूसी साइबर स्पेस में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कैसे रूस ने ऐलान कर दिया है कि रशियन एरोस्पेस जो है वो स्टारलिंक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मॉस्कोवा को ब्लैक सी फ्लीट में जो डिस्ट्रॉय किया गया था, कहा गया कि स्टारलिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ही इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। ऐसे में दिमित्री मेदवेदेव जो हैं वो कह रहे हैं कि अब इसको तहस नहस किया जाएगा। एलन मस्क की ये सैटेलाइट है जिसको तहस नहस करने का यहाँ पर दावा किया गया है दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से। और एलन मस्क देखिए टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और उनकी जो सैटेलाइट है उसको नुकसान पहुंचाने की बात, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मॉस्कोवा पर जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ है यूक्रेन की तरफ से, वो दरअसल इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके किया गया, जो जानकारियां मिली हैं। और उसके बाद ये दावा किया जा रहा है साफ तौर पर कि इस सैटेलाइट को रशिया निशाना बनाएगा। सृष्टि, तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्कोवा का बदला लेगा रूस। जिस तरीके से ये लगातार आप देख रहे हैं कि रूसी निशाने पर अब एलन मस्क की सैटेलाइट है, सीधे तौर पर बदला लेने के मूड में अब रूस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐलान भी कर दिया गया कि ये तीसरा विश्व युद्ध है और अब विश्व युद्ध के साथ में स्पेस युद्ध की भी शुरुआत होने वाली है। मॉस्कोवा का बदला रूस अब लेने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूसी निशाने पर एलन मस्क की सैटेलाइट स्टारलिंक को किस तरह से नेस्तनाबूद करने की ठान ली है रूसी एरोस्पेस ने। यानी कि रूस की जो सैटेलाइट्स हैं और रूस का जो साइबर अटैक है अब सीधे सीधे किस तरह से स्टारलिंक और एलन मस्क के खिलाफ होगा। आपको याद होगा एलन मस्क ने किस तरह से पुतिन पर भी कमेंट किया था, पुतिन पर भी बयान दिया था और किस तरह से एलन मस्क से बदला लेना चाह रहा है अब रूसी सरकार। और ये एक तरह से बड़ी खबर है क्योंकि स्टारलिंक इस वक्त पूरे यूक्रेन में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहा है और स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क की सैटेलाइट पर हमला करना यानी यूक्रेन को पूरी तरह से एक तरह से बाकी के आउटर वर्ल्ड से काट देना। बिल्कुल, तो मॉस्कोवा को लेकर जिस तरीके से अब पूरी तरह बौखलाया हुआ है रूस, वो है क्या आपको बता देते हैं। मॉस्कोवा रूसी प्रमुख युद्धपोत है जिसके डूबने के बाद से अब बदले की बात सामने आ रही है। 1989 में इसे लॉन्च किया गया था, किस तरीके से काम करता था और कैसे ये महायुद्ध में कारगर था ये आपको हम बताएंगे। मॉस्कोवा में 16 एंटी शिप मिसाइल्स थी, ये इसकी खासियतें हम आपको बता रहे हैं कि इसके डूबने के बाद से क्यों बौखलाया हुआ है रूस। कई एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल इसमें लैस की गई थी, टॉर्पिडोज और गन की भी तैनाती इसमें की गई थी, जिसके डूबने के बाद अब पूरी तरीके से रूस बौखलाया है और बदले की बात कर रहा है। फरवरी से यूक्रेन के खिलाफ में इसे मैदान में उतारा गया था, जंग में उतारा गया था और ये लगातार इस महायुद्ध में आगे बढ़ रहा था। यूक्रेन के खिलाफ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, यूक्रेन पर वार करने में ये बेहद अहम कड़ी माना जा रहा था, जिसके डूबने के बाद अब ये रूस की बौखलाहट है कि वो बदले की बात कर रहा है।
और इसी बीच जो एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रूस की ओर से तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान अब यहाँ पर कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है वहां के एक सरकारी चैनल के माध्यम से कि मॉस्को के बाद कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान है। तीसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। कीव में यूक्रेन का मिलिट्री बेस जो है वो इसी बीच तबाह भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जो सरकारी चैनल रशिया का है उसकी ओर से यह दावा किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। नेपच्यून का घातक प्रहार, समंदर में समाया मॉस्कोवा। तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान। रूस का युद्धपोत मॉस्कोवा डूब गया। यूक्रेन का दावा है कि उसके नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का वार रूसी मॉस्कोवा झेल नहीं पाया और समंदर में उसने दम तोड़ दिया। मॉस्कोवा की मौत से रूस में मची है खलबली। रूसी मीडिया ने अब खुलकर तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया है। मतलब मॉस्कोवा की मौत के बाद रूस ने मान लिया है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस के सरकारी टीवी का दावा है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत अब हो गई है। मॉस्कोवा को डुबाकर यूक्रेन ने रूस को बड़ी महंगी चोट दी है। मॉस्कोवा रूस के अत्याधुनिक युद्धपोतों में से एक था और 16 मिसाइल एक साथ ले जाने की क्षमता रखता था। मॉस्कोवा के डूबने से काला सागर में रूस की सैनिक क्षमता पर खासा असर पड़ा है। जाहिर है रूस गुस्से में है और तीसरे विश्व युद्ध को शुरू बता रहा है। हालांकि रूस का दावा है कि मॉस्कोवा यूक्रेन के हमले की वजह से नहीं बल्कि आग लगने की वजह से समंदर में डूबा, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसके एंटी शिप मिसाइल के प्रहार से मॉस्कोवा तबाह हो गया। अब 52 दिनों के बाद पुतिन ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है और कहा है कि यूक्रेन को संवेदनशील हथियार देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे अमेरिका। नाटो को पुतिन पहले ही खुली चेतावनी दे चुके हैं। रूस के परमाणु हथियार अलर्ट पर हैं और ज़ेलेंस्की, नाटो और अमेरिका को अंदेशा है कि हताशा में पुतिन यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है महायुद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। पुतिन का प्रण है कि अब कीव पर होगा अगला रण। ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि जंग में यूक्रेन के 3000 सैनिकों की मौत हुई है और 10,000 सैनिक गंभीर रूप से घायल है। वहीं ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन के पलटवार में रूस के 19,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1982 आम नागरिकों की मौत इस जंग में यूक्रेन में हो चुकी है, जबकि 2651 आम नागरिक घायल हैं। 52 दिनों से जारी जंग के बीच दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन हर हाल में अपने मिशन को कामयाब बनाने पर आमादा है और नाटो की मदद से यूक्रेन भी सरेंडर करने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।